महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद के मुद्दे को समन्वय के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, ऐसी सूचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की दिल्ली में बैठक हुई। इस समय उन्होंने दोनों राज्यों की ओर से 3 मंत्रियों की समिति गठित कर प्रत्यक्ष सीमा क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन कर उनका निपटारा किया जाए, ऐसे निर्देश भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद परिसर में पुस्तकालय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि सीमावाद के मुद्दे को संवैधानिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए। सीमा विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अंतिम फैसला आने तक आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। दोनों राज्यों ने 3 मंत्रियों की नियुक्ति कर उनके द्वारा उन क्षेत्रों में जाकर अध्ययन किया जाए जहां सीमा विवाद के कारण तनाव है। हाल के दिनों में सीमावाद पर सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई है। अब से ऐसे फर्जी ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा श्री शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा। मित्रों, आज हाल ही में जो कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच में सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, इस विवाद की समाप्ति और इसके संविधान सम्मत मार्ग के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमिटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती हैं और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के
विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषा भाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। नहीं, पहली बात तो मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पहली बार केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है, इसकी गंभीरता को समझ लिया है और इसीलिए दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ लोगों को यहाँ बुलाया है। ये बहुत ही बड़ी पहल है और ये इससे दोनों राज्यों के जनता जो है, नागरिक है, उनको जो तकलीफ हो रही थी बिल्कुल नहीं होगी, शांति अमन बनाए रखेंगे। और जो चर्चा हुई है उसमें जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है और तब तक कोई भी राज्य ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कि दोनों राज्यों के जनता को तकलीफ हो। हम लोगों ने भी हमारी भूमिका पूरी तरह जो सुप्रीम कोर्ट में रखी है उस पर कायम हम लोग ने रहे हैं और हमने पूरी तरह हमारी भूमिका गृह मंत्री जी के सामने विशद की है और कहा है कि मराठी भाषा जो है उसका सम्मान होना चाहिए। मराठी मानुष जो है, वहाँ के नागरिक है, उनके ऊपर किसी भी तरह का अन्याय ना हो। मराठी स्कूल हो, मराठी बोर्ड हो या जो भी है, किसी भी तरह की तकलीफ उन्हें ना हो। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने भी वही आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की तकलीफ, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। हम भी महाराष्ट्र की जनता को संभालेंगे और किसी भी तरह की उनको तकलीफ ना हो, इसकी पूरी कोशिश। जब भी हम लोगों ने पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आनी चाहिए, बोले हमारी बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है और उसके ऊपर एफआईआर करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने वो बात रखी है। और गृह मंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले। और इसीलिए जो लोग ऐसे मामलों में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जनता का मामला है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और इसीलिए दोनों राज्यों ने तय कर लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सुझाव रखा है, उन्होंने सूचना की है कि दोनों राज्यों के 3-3 मंत्री, एक कमेटी गठित होगी, एक आईपीएस ऑफिसर होगा, उसकी कमेटी होगी, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उसमें चर्चा होकर उसमें एकमत हो जाए और नागरिकों को तकलीफ ना हो।